इस पूरी सीरीज में हम टैली 9 ERP के साथ जीएसटी के सभी एग्जाम्पल्स को देखेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक्स से शुरुआत करते हुए एडवांस तक जाने वाले हैं। यहाँ इस सीरीज में है इसका पहला एग्जाम्पल है। आइए शुरू करते हैं टैली 9 ERP में जीएसटी को किस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन वीडियो से जो आप ट्रेनिंग लेने वाले हैं उनके साथ साथ आप हमारे एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स भी करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स के बारे में वीडियो में एंड में जानकारी दी गई है, किस प्रकार से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम जीएसटी का टैली 9 ERP में प्रयोग करते हैं। यह इस सीरीज का पहला वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ एंट्रीज स्पेसिफाई की गई हैं। इन एंट्रीज को हम पहले समझेंगे ताकि पूरे के पूरे एग्जाम्पल को प्रॉपरली हम क्लियर कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले यह है जो अकाउंट्स है बिट्स कंप्यूटर्स अम्बाला सिटी के हैं, अर्थात बिट्स कंप्यूटर जो है अम्बाला सिटी का मैं कंपनी बनाऊंगा इसमें। उसके पश्चात एक साथ को हमारे पास इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश, हमारे पास 10,000 रुपये एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया जाएगा बिजनेस में, अर्थात बिट्स में 10,000 रुपये कैश में कैपिटल में दिए जाएंगे। इसकी एंट्री हमें करनी है। एक साथ 2017 को बैंक बैलेंस IDBI का जो दिखा रहा है वो 1,50,000 रुपये है। तो यहाँ पे ये बैलेंस पहले से है तो इसकी एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हम बैलेंस लेजर बनाते ही शो कर देंगे। एक साथ को हम 5 परचेज करेंगे लैपटॉप HP के क्रिएटिव कंप्यूटर अम्बाला हरियाणा से, जिनका रेट है 10,000 रुपये पर लैपटॉप। अब यहाँ पे हमारे पास ये ध्यान रखना है कि GST में हम एंटर करते समय किस प्रकार से प्रयोग करेंगे इन सब चीज़ों को। अब हमने इन चीज़ों को समझाने के लिए यहाँ पे GST का अलग से यहाँ पे कॉलम्स लिए हैं। पहला कॉलम CGST को रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रल GST टैक्स को, दूसरे वाला SGST को अर्थात स्टेट GST टैक्स को, और तीसरा IGST को अर्थात इंटीग्रेटेड GST टैक्स को। अब यहाँ पे ये जो एक साथ वाला एग्जाम्पल है उसका पर्पज़ यहाँ पे ये है दिखाना कि आप यदि 5 लैपटॉप अम्बाला में से, अब देखिए ये कंपनी जो है हरियाणा बेस्ड है, तो हरियाणा बेस्ड है तो जो ये परचेज़ की जाएगी यह परचेज़ स्टेट के अंदर की परचेज़ मानी जाएगी, इंट्रा परचेज़ मानी जाएगी। अगर आप इंट्रा और इंटर स्टेट के बारे में दिख जाना चाहते हैं तो हमारे पहले से दिए गए वीडियोस में आप देख सकते हैं उनको। अब यहाँ पे यदि इंट्रा स्टेट परचेज़ हो, 5 लैपटॉप अगर 10,000 रुपये के हिसाब से खरीदे जाएंगे तो 50,000 टोटल रुपये हो जाएंगे। GST, CGST और SGST यहाँ पे पहले से दिखा दिया गया है कि GST 18% लगेगा। अब यहाँ GST 18% का मतलब ये है क्योंकि इंट्रा स्टेट आपकी परचेज है तो CGST 9% और SGST 9% लगेगा। उन दोनों का यहाँ 9% 4500 और 4500 रुपये बैठेगा, ये हमने यहाँ पे शो किया है। इसी तरह से एक साथ को एक और एंट्री की गई है। अब की बार जो लैपटॉप परचेज किए गए हैं वो सीटेक कंप्यूटर लुधियाना पंजाब से किए गए हैं। यह इंटर स्टेट परचेज है और 10,000 प्रति लैपटॉप के हिसाब से परचेज किया गया है, तो इसमें IGST टैक्स लगेगा, 18% टैक्स लगेगा इसमें। इसकी जानकारी हमने IGST कॉलम में दी है जिसमें 9,000 रुपये इस पर टोटल टैक्स लगने वाला है। इसी तरह से 2/7 तारीख को हमने 5 लैपटॉप बेचे हैं। अब ये 5 लैपटॉप HP वाले लैपटॉप हैं जो ड्रोन कंप्यूटर्स को बेचे हैं अम्बाला में ही 12,000 रुपये पर लैपटॉप के हिसाब से। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि अम्बाला में ही बेचे हैं तो इंट्रा स्टेट सेल्स कहलाएगी और इस केस में CGST और SGST लगेगा क्योंकि 18% जो GST रेट है यहाँ 9% में बढ़ जाएगा। ये सब जानकारी हम पिछले सेशंस में क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको इनमें किसी में भी डाउट तो आप इसके लिए पिछले सेशंस हमारे वर्कआउट कर सकते हैं। अब CGST में 60,000 का 5400 9% बैठेगा और इसी तरह से SGST में भी 9% जो है वो 60,000 का बैठेगा 5400 रुपये। फिर 2/7 को हमने 5 लैपटॉप और बेचे हैं दीपल कंप्यूटर राजपुरा। अब ये जो लैपटॉप बेचे गए हैं ये स्टेट से बाहर अर्थात पंजाब में बेचे गए हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि बिट्स जो कंपनी है हमारी अम्बाला बेस्ड है, हरियाणा बेस्ड है, और हम जो लैपटॉप बेच रहे हैं वो पंजाब में बेच रहे हैं। 13,000 रुपये का एक लैपटॉप बेचा है, यानी कि 13,000 रुपये पर लैपटॉप के हिसाब से बेचा है। अब यहाँ पे IGST टैक्स लगेगा क्योंकि इंटर स्टेट सेल्स है, यहाँ पे वो जो टैक्स रहेगा वो 11,700 रुपये रहेगा। फाइनली 31 तारीख को हम ये जो टैक्स हमारे पास अवेलेबल रहेगा परचेज करने के बाद और सेल्स करने के बाद जो टैक्स हमारा ड्यू रहेगा वो टैक्स हमने देना है गवर्नमेंट को, उसकी एंट्री भी करके देखेंगे हम। अब देखिए इसमें हमें काफ़ी सारी लेजर्स की आवश्यकता है। अब लेजर्स में मैंने यहाँ पहले से एक लिस्ट बना ली है, जो लेजर्स आपको इस एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए बनानी है। कैपिटल ग्रुप रहेगा इसका, IDBI बैंक अकाउंट पे
क्रिएटिव कंप्यूटर्स जो लोकल इंट्रा स्टेट हमारे अम्बाला के जो क्रिएटर्स हैं, सीटेक कंप्यूटर लुधियाना इंटर स्टेट है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि इंट्रा स्टेट का मतलब हमारी अपनी स्टेट की बात हो रही है, और इंटर स्टेट का मतलब दो राज्यों के आपस में जब हम लोग कुछ सेल्स या परचेज करेंगे, इंटर स्टेट वह सेल्स या परचेज कहलाएगी। इन सब छोटी छोटी टर्म्स को मैं पहले से क्लियर कर चुका हूँ पिछले सेशंस में। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो पिछले सेशंस को आप रिवाइज कर सकते हैं। ड्रोन कंप्यूटर्स अम्बाला हरियाणा और दीपल कंप्यूटर्स राजपुरा पंजाब, ये दोनों डेटर्स हैं हमारे। कलर कोडिंग डिसाइड की है मैंने यहाँ पे, देखे कलर भी आपको सिर्फ हेल्प करने के लिए यहाँ पे, जैसे हरे रंग में मैंने केवल डेटर्स की एंट्री की है, और येलो कलर में हमने परचेज की, ब्लू कलर में सेल्स की। इस तरह से अलग कलर कोड यूज़ किए गए हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे दो डेटर्स हैं हमारे, एक अम्बाला से हरियाणा से, जो कि जहाँ से हम लोकल इंट्रा स्टेट सेल्स करेंगे, और दूसरा दीपल कंप्यूटर राजपुरा पंजाब, जहाँ हम इंटर स्टेट सेल्स करेंगे अर्थात राज्य से बाहर। अब 7वां और 8वां नंबर जो है वो परचेज के अकाउंट्स के लिए। देखिए जब भी जीएसटी में एंट्री करेंगे तो दो तरह के मुख्य चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इंटर स्टेट कौन सा है, इंट्रा स्टेट कौन सा है। तो मैंने दो लेजर्स बना लिए हैं यहाँ पे, जो कि पहला है परचेज इंट्रा स्टेट लोकल हरियाणा। देखिए लोकल हरियाणा जो वर्ड्स है सिर्फ समझाने के लिए आपको प्रयोग किए गए हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे एक्सपर्ट होते चले जाएंगे अकाउंट्स में, तो आप इनको हटा भी सकते हैं, शुरुआत में लगा सकते हैं ताकि चीज़ें जो ज़्यादा क्लियर रहें आपके लिए। फिर मैंने परचेज का एक और अकाउंट बनाया है इंटर स्टेट, जो कि दूसरी स्टेट का है। पीबी मैंने लिख दिया है पंजाब को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जब आप एंट्री करेंगे तो आपको आसान रहेगा एंट्री करना। इसी तरह से 9th और 10th में मैंने सेल्स की एंट्री की है। सेल्स इंट्रा स्टेट है पहली लोकल हरियाणा में, और दूसरी सेल्स है इंटर स्टेट अदर स्टेट पंजाब में। ये दोनों सेल्स के अंडर लेजर्स बनेंगे। अब मैंने यहाँ पे 11, 12, 13 नंबर जो हैं, अब की बार कॉमन लेजर्स के बजाय सेपरेट लेजर्स मैंने प्रयोग कर लिए हैं। इनपुट सीजीएसटी और एक आउटपुट सीजीएसटी, हर एक के लिए दो अकाउंट हैं, जिसमें हम एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी के लिए अलग अलग इनपुट, और सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लिए अलग अलग आउटपुट का प्रयोग करेंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखिए जैसे सीजीएसटी हमारे पास पहले कॉमन लेजर था, अब की बार कॉमन लेजर नहीं है, हमने यहाँ पे दो सेपरेट लेजर बनाए हैं। इनपुट सीजीएसटी रिप्रेजेंट करेगा जब परचेज के लिए जो टैक्स पे किया है उसको, जबकि आउटपुट सीजीएसटी जो है रिप्रेजेंट करेगा जो सेल में हमने टैक्स प्राप्त किया है। तो इस तरह से इनपुट एसजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी है। इनपुट का ध्यान रखिएगा, इनपुट का परचेज पर दिए गए टैक्स से है, और आउटपुट का सेल्स द्वारा लिए गए टैक्स से है। जब हम फाइनली एंट्री करते हैं तो आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर देते हैं, और हमारे पास जो ड्यू अमाउंट रह जाता है वो हम लोग सबमिट कर देते हैं गवर्नमेंट के पास। कुछ इस तरह से हम लोग काम करने वाले हैं इस एग्जाम्पल में। 14 नंबर है लैपटॉप। अब देखिए जो मेरा बिट्स कंप्यूटर है वो लैपटॉप्स में डील करता है, तो ये प्राइमरी स्टॉक रहेगा। और फाइनली एचपी का लैपटॉप और डेल का लैपटॉप है, ये दोनों स्टॉक आइटम्स बनने वाली हैं हमारे पास। अब इस तरह से ये सभी लेजर्स हमारे पास होनी चाहिए। तो देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में किस प्रकार से हम सभी लेजर्स को बारी बारी से बना पाएंगे। अब जब लेजर्स बनाएंगे तो हम उनके ग्रुप्स के बारे में भी जानकारी लेंगे, और उन चीज़ों के बारे में भी जो जो ध्यान रखनी है हमें अकाउंट्स बनाते समय। तो इस सेशन में हमने देखा कि हम क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन सी एंट्रीज़ हमारे पास अवेलेबल है जो हमें करनी है, जनरल एंट्रीज जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए, और कौन कौन से हमें उसके लिए लेजर चाहिए। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इसको टैली में किस प्रकार से एंटर कर सकते हैं। धन्यवाद।